कोमल की फ्रेंड कोमल से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन कोमल, तुम स्कूल में फर्स्ट आई हो। स्कूल में हमारा आखिरी दिन था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती ऐसी बनी रहे। ऐसा कहकर कोमल की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। लेकिन कोमल उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगती है। कोमल सोचती है, आज तो स्कूल का आखिरी दिन था, क्यों ना स्कूल के पास वाले पार्क में जाके एक बार घूम आया करें। फिर जाने का भी मौका मिले ना मिले, उसके बाद वहाँ से वो कोमल चली जाती है। लेकिन जाते हुए पार्क के पास आने से पहले एक जगह पड़ती थी, जिसको पार करने के बाद ही वो पार्क आता था। लेकिन जब वो पार्क की तरफ जा रही होती है, तभी उसको आवाज़ आती है, लड़की वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आज। और वहाँ पर ऐसे कहने के बाद एक आदमी वहाँ पे आता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो एकदम आगे पहुँचता है, कोमल उसको देख के पलटती है और वो उसे देख के चौंक जाती है। वो आदमी कोमल के पास जाके रुकता है और कहता है, हाँ मार दूँ इसे, मार दूँ इसे। कोमल इन सब कुछ देख के कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है। वो आदमी कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊँगा आज। कोमल इन सब बातों से डर जाती है और वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन वो जब नहीं मानता तो कोमल वहाँ से भागना ही सही समझती है। वो आगे की तरफ पार्क की तरफ भाग जाती है ताकि वो वहाँ पे झाड़ियों के पीछे छुपक सके। लेकिन जब वो वहाँ पे जाती है तो अपने घर वालों को एक बारी फ़ोन मिलाती है ताकि वो उसकी मदद करने के लिए भी आ जाए। और वो फ़ोन पे कहती है कि माँ, मेरे को एक आदमी परेशान कर रहा है, वो तलवार लेके मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जब भी वो आदमी वहाँ पे पहुँच जाता है, कोमल कहती है, वो देखिए वो जल्दी से आ गया, मेरे पास आ गया, एकदम आगे खड़ा हुआ है। वो आदमी तलवार लेके उसकी तरफ आता है और कहता है उससे कि तुम कहीं पर भी चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तो तुम्हारी बलि पक्की है। कोमल इन सब बातों से डर जाती है और उसके बाद वो वहाँ से भागने की तैयारी करती है। और जैसे उसका ध्यान भटकता है, वैसे ही वो वहाँ से भाग जाती है और तेज़ी से भागते हुए उसी रास्ते पे वापसी पहुँच जाती है। जब कोमल वहाँ पे जा रही होती है, तभी वो तांत्रिक भी कोमल का पीछा करते करते उस जगह पे पहुँच जाता है और तेज़ी से भागते हुए उसके पीछे करने लगता है। लेकिन कोमल समय रहते अपने घर पहुँच जाती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है। घर जाके वो अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ पे तेज़ी से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज़ से उसकी माँ रसोई में से बाहर आती है और जब वो उसको बाहर नहीं देखती तो उसके कमरे की तरफ चली जाती है। और कमरे में जाने के बाद उसकी माँ उससे पूछती है। काफ़ी देर बात करने के बाद जब उसे पता लगता है कि एक आदमी उसे मारना चाहता है, तो वो कई दिनों तक बाहर नहीं जाती। लेकिन एक दिन उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि अगर तुम ऐसी हमेशा घर में रहोगी तो बाहर की दुनिया को कैसे समझोगी। वहाँ पे और भी ऐसे लोग हैं जो किसी को भी किसी भी वजह से मार सकते हैं। कोमल अपनी माँ की बात समझती है और निडरता से बाहर जाती है। माँ ये समझाकर रसोई की तरफ वापसी चली जाती है और उसके बाद निडर होके बाहर वापसी चली जाती है। उसके बाद वो अपने स्कूल के पास दोबारा जाती है जहाँ से ये सब किस्सा शुरू हुआ था। उसके बाद वो वहाँ पे जाती है और वापसी आती है कुछ देर बाद। उसके बाद वो घर जा रही होती है, लेकिन वो सोचती है कि ऐसा उसके साथ एक बार हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। इसलिए वो वापसी पार्क की तरफ जाती है ताकि समझ सके कि ये सब क्यों हुआ उसके साथ। कोमल निडर होकर अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वहाँ पे दोबारा चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो एक जगह पे जाके रुक जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वहाँ पे सामने से एक तांत्रिक, जिसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद थी, वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो एकदम ही उसके पास आ जाता है। कोमल इन सब बातों को समझ नहीं पाती कि ये सब क्यों हो रहा है
और उससे पूछती है कि ये क्या हो रहा है, क्यों तुम मेरे को मारना चाहते हो। तांत्रिक कहते हैं मैं तुम्हारी बलि दूंगा तो मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। कोमल उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो तांत्रिक उसकी तब भी बात नहीं मानता और उसके बाद वो मंत्र गाने लगता है। तांत्रिक तेज़ी से मंत्र गाने की वजह से वहाँ पे एक चुड़ैल आ जाती है और तांत्रिक कहता है अब ये तुम्हें मार देगी। चुड़ैल वहाँ पे कुछ कुछ बोलते हुए आगे बढ़ती है और कहती है नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, और वहाँ पे जाती है। तांत्रिक चुड़ैल को आते देख थोड़ा सा साइड हट जाता है ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। लेकिन जब चुड़ैल को बात करते हुए सुनता है वो कि चुड़ैल उस लड़की को मारने की बजाय उस तांत्रिक को मारने की बात कह रही है, तो तांत्रिक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। चुड़ैल कहती है तुम्हारे जैसी इनने मुझे भी मारा था और उसके बाद अपने कब्ज़े में कर रखा था। आज मेरे को दोबारा मौका मिला है तो मैं तुम्हारी वजह इसे मार दूँगी। तांत्रिक वहाँ से जाने लगता है। चुड़ैल तेज़ी से चिल्ला के कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। तांत्रिक पलटता है और कहता है तुम मुझसे कुछ भी नहीं कर सकती। तांत्रिक कहता है मैं मंत्र गा के तुम्हें बोतल में बंद करके बाहर फेंक दूँगा। चुड़ैल कहती है ज़रा देखते हैं किस में कितना दम है, और उसके पास जाती है और कहती है तुमने बहुत जुल्म उठा लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और उस पर गुस्सा करने लगती है। कोमल को ये बात समझ नहीं आती। उसके बाद जब चुड़ैल उस पर गुस्सा करती है तो तांत्रिक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और दोनों एक दूसरे पे हमला कर देते हैं। कोमल इन सब बातों को समझ नहीं पाती, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ जाती है कि अगर यहाँ से नहीं गई तो वो उसे भी मार देंगे। तांत्रिक और चुड़ैल एक दूसरे को मार देते हैं और कोमल अपने घर आ जाती है और उसके बाद कई महीनों तक अपने घर से नहीं निकलती। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक कीजिए वीडियो को ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी है। और प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू।